कौन करेगा आवाम का इत्तमाद हासिल। पंजाब में इलेक्शन दंगल की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात के लिए काम शुरू कर दिया। पंजाब में इंतखाबात का ऐलान होते ही इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी वसूल करना शुरू कर दिए। 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। मुतादिद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। चनियोट में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर डिप्टी कमिश्नर ने रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर से हल्फ लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम रिटर्निंग अफसरान से गैर जानिबदारी शफाफियत का हल्फ लिया गया है। कहा कि इलेक्शन शेड्यूल और कवानीन के मुताबिक अपना काम करेंगे। इसी तरह आज जितने हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनसे हमने ओथ लिया है टू इंश्योर कि जी हमने आज ओथ लिया है कि इलेक्शन को फेयर, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और जस्ट तरीके से हम कंडक्ट करवाएं। ओवरटेक सिंह में भी एतवार के रोज कागजात नामजदगी के हसूल के लिए दफातर खुले रहे। रिटर्निंग अफसरान और अमला दफातर में मौजूद रहा। कागजात नामजदगी 14 मार्च तक वसूल और जमा करवाए जाएंगे। उम्मीदवारों के नाम 15 मार्च को आवेजा किए जाएंगे। डोबा में सूबाई असम्बली की 6 निशिस्तों पर उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इसी तरह गोजरा, पीर महल और कमालिया में भी इलेक्शन कमीशन का अमला दफातर में मौजूद रहा। पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इलेक्शन मुहिम शुरू, वोटर्स को राजी करना शुरू हो गए हैं। ताहम इस बार कौन सी जमात इक्तदार की जंग जीत कर पंजाब में हुकूमत करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इलेक्शन कमीशन ने अवामुन्नास उम्मीदवारों और रिटर्निंग अफसरान के लिए सहूलत सेंटर कायम कर दिए। शिकायत का इंदराज भी किया जा सकेगा। वोटर्स और उम्मीदवारों की रहनुमाई भी की जाएगी। इलेक्शन सहूलत सेंटर जिले सतह पर जिले इलेक्शन कमिश्नर्स के दफातर में कायम किए गए हैं। जिले इलेक्शन कमिश्नर दफातर में टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं। दफ्तर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब में भी शिकायत और रहनुमाई सेल कायम किया गया है। इलेक्शन सहूलत सेंटर पर इंतखाबी अमल के हवाले से अवामुन्नास को भरपूर रहनुमाई और सहूलत मुहैया की जाएगी। पाकिस्तान कमालिया में पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेर-ए-एहतमाम रैली और कलमा चौक में एहतजाजी मुजाहरा। रैली की क़यादत सदर PAT सज्जाद मसूद ने की। पार्टी अहदेदारान, कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। आए रोज बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेर-ए-एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई और कलमा चौक में मुजाहरा किया गया। रैली की क़यादत सदर PAT सज्जाद मसूद ने की। शुरका का कहना था कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें गरीब की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो चुका है। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस वक्त महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और हम हकाम आला से अपील करते हैं कि इस महंगाई को ख़त्म किया जाए। अपील करते हैं कि इस महंगाई को ख़त्म किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बाइस शदीद परेशान हैं। घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं, ना ही रोजगार मिल रहा है। जिंदगी गुजारना एक कठिन इम्तहान बन चुका है। पेट्रोल को सस्ता किया जाए और जो खुद ऐसी है चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इस्तेमाल गरीबों के, वो कम की जाएँ, क्योंकि आम गरीब की पहुँच से बहुत दूर हो चुकी है। ये 1000 रुपये कमाने वाला आदमी वो परेशान है, इसकी परेशानी का हल किया जाए। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत से अवाम को रिलीफ देने और बढ़ती महंगाई पर फौरी काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। माह रमजान की आमद फैसलाबाद में शहरी एतवार बाजार से रमजानुल मुबारक की तैयारियां करने लगे। शहरियों ने रमजानुल मुबारक की तैयारियां शुरू कर दी। खाने पीने की अशिया की खरीदारी के लिए इतवार बाजारों का रुख करने लगे। ताहम शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि महंगाई की ना रुकने वाली आंधी ने सब कुछ उड़ा कर रख दिया है। खाने पीने की अशिया इस कदर महंगी हो गई है कि इन्हें खरीदने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। अभी तो रमजान की आमद है और पहले महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान के ना आम आदमी की पहुंच से सब कुछ दूर हो चुका है। ठीक है, किन्नू ले लें, केला ले लें, हर चीज़ आग लगा हाथ नहीं लगने दे रही, इतनी महंगाई हो गई है। अभी रमजान आएगा, पता नहीं उसमें क्या बनेगा। शहरियों ने मुतालबा किया कि रमजानुल मुबारक में हुकूमत हमें रिलीफ फराहम करे। फल सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं। कहते हैं कि मंडी में सेब की पेटी 5000 की आती है। शहरी महंगे फल खरीदे या रोटी पूरी करें। महंगाई एक तो हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा है, यानी कि दूसरी वजह ये है कि एक चलो बाहर से कुछ चीज़ आती है, अनार आता है, यानी कि या अफगानिस्तान से अनार आता है, इसके अलावा कोई और चीज़ आती है तो उस पर टैक्स बहुत पड़ रहे हैं, यानी कि जिस वजह से यानी कि चीज़ें इतनी महंगी है कि दुकानदार की पहुंच से दूर हैं, तो यानी कि जो शहरी है वो किस तरह यानी कि इसको खरीदेगा। रमजानुल मुबारक की आमद है, ताहम शहरी महंगाई से परेशान शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करें। कैमरामैन वहीद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।
और यहाँ आपको बताएं, गाड़ियों की कीमतों को हाई गियर लग गया। जीएसटी 25% तक लगने के बाद गाड़ियां अब मिडिल क्लास तबके से दूर चले गए। होंडा सिविक 1 करोड़, टोयोटा फॉर्च्यूनर 2 करोड़, जबकि सुजुकी वैगनार 37 लाख रुपए की हो गए। गाड़ी खरीदने का ख्वाब अब और भी महंगा हो गया। तमाम कारसाज कंपनियों ने कीमतों में एक माह में 3 से 4 बार इजाफा करके गाड़ियां आवाम की पहुंच से दूर कर दी। डीलर हाजी आसिफ का कहना है कि कीमतों में इजाफा डॉलर के बढ़ते रेट्स और जीएसटी 25% होने के बायस हुआ। सर, ये इन्वेस्टर तो बहुत देर से घर से भाग चुका है। अब रही कुछ जो बात है ये छोटे मोटे डीलरों की, जो अपना रोजगार चलाने के लिए यहाँ पे आते थे, अब वो भी सरवाइव नहीं कर रहे। हाजी आसिफ ने कहा कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ने से अब हमारे शोरूम पर कोई इनकी कीमतें तक पूछने के लिए नहीं आता। हमें गाड़ियां साफ करने, डिस्प्ले करने की भी जरूरत नहीं। ये गाड़ी को साफ करने वाले बच्चे जो हैं वो भी तकलीफ नहीं करते, साफ ही नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि कस्टमर तो आता कोई नहीं है, ये किसके लिए साफ करें हम। अब बैठ के सुकून कर रहे हैं और वही हालात हमारे हैं। कार डीलर्स का कहना है कि हालात के बायस अब हमारे सेक्टर से लोग सरमायाकारी बढ़ाने नहीं बल्कि वापस निकालने के तरीके तलाश कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। मार्च का महीना लोन की फरोख्त का पीक सीजन, लेकिन कारोबार ताहाल ठंडा। कपड़ा लोगों की तरजीहात में शामिल ना रहा। 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त लोगों की अव्वलीन तरजीह बन गया। मौसम गर्मा में मार्च लॉन की फरोख्त का सबसे अहम महीना होता है। ताजिर रहनुमा मियां तारिक का कहना था कि सीजन गुजर रहा है, लेकिन लॉन का कारोबार चलने का नाम नहीं ले रहा। मार्च के पहले 10 दिनों में ही लॉन की फरोख्त 45% कम रही। कोविड-19 जब आया था तो उस वक्त भी सीजन इतना खराब नहीं हुआ था जितना अब है। 2011 से अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा सीजन होता है लॉन और कॉटन का कि ये हम पूरे साल में जो काम करते हैं उसका 70% इन 3-4 माह में होता है। बाकी पूरे साल का जो काम है 30% अगले 8-9 माह में होता है। ताजिर रहनुमा मियां तारिक ने कहा कि कपड़ा अब लोगों की तरजीहात में शामिल नहीं रहा। कोरोना के बाद से अब तक कारोबार तनज़्ज़ुली का शिकार है। ये वाहिद साल है 2023 का, इसमें अभी तक कस्टमर बाहर निकला ही नहीं है। हमने अपने तमाम अंदाजे लगा लिए, वो तमाम के तमाम अंदाजे फेल हो गए कि जी अभी सर्दी नहीं आई गई, अभी गर्मी नहीं आई, बिफोर टाइम रमज़ान आ गया है, बिफोर टाइम ईद आ गई है। लेकिन ये सब चीज़ें गलत साबित हो गई हैं। अब फैसलाबाद में टेम्परेचर ठीक ठाक है, गर्मी ठीक है, लेकिन बाजार में गाहक नहीं है। एक तरफ मार्केट्स सुनसान, फैक्ट्री मालिकान ऑर्डर्स के मुंतजिर, तो दूसरी जानिब लॉन का सीजन तेजी से गुजर रहा है। कपड़े के ताजिर कहते हैं ईद तक सीजन रहता है, जिसके बाद काम वैसे ही खत्म हो जाता है, लेकिन सीजन के बावजूद कमाई नहीं हो रही। कैमरा टीम के साथ शिराज बट, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में 10 टैक्स गुजारों की जानिब से 50 मिलियन रुपए से जायद रिफंड्स गैर कानूनी तौर पर लेने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में 50 मिलियन रुपए की चोरी पकड़ी गई है। डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका टैक्स गुजारों ने सेल्स टैक्स रिकॉर्ड में हेरफेर की और बोगस रिकॉर्ड की बुनियाद पर रिफंड्स हासिल किए। बोगस रिफंड्स माली साल 2019 से 20 में वसूल किए गए। मामला सामने आने पर रीजनल टैक्स दफ्तर ने मुतल्लिका टैक्स गुजारों के खिलाफ तहकीकात कर दी। दूसरी जानिब फैसलाबाद में डीएसपी सर्कल पीपल्स कॉलोनी नसरुल्ला खान न्याजी की कमजोर कमांड और नाअहली। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा डकैती और चोरी की वारदातें पीपल्स कॉलोनी में रिपोर्ट हुई। शहर का पोश तरीन इलाका होने के बावजूद डीएसपी नसरुल्ला की नाअहली से शहरी गैर महफूज हो चुके हैं। पीपल्स कॉलोनी में होने वाली 16 वारदातों में शहरी नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें और कीमती सामान ले से महरूम हो गए हैं। पंजाब में इंतखाबात, फैसलाबाद समेत सूबा भर में कागजात नामजदगी जमा कराए जाने लगे। डिवीजन के 38 रिटर्निंग अफसरान की रिटर्निंग ट्रेनिंग जारी। कागजात नामजदगी 14 मार्च तक वसूल और जमा कराए जाएंगे। और माह सियाम की आमद से कबल ही हर तरफ महंगाई की गिलगार। फैसलाबाद टोबा चिन्यूट में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। अदरक 620, लहसुन 430, प्याज 128 से 140 रुपए किलो हो गया। क्या खरीदें, क्या घर ले जाएं, खरीदार परेशान। अपडेट्स आपने जाने, यहाँ बात करें शहरी हो जाएं खबरदार। SQ15 पर बोगस कॉल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। फैसलाबाद में बोगस कॉल करने वाले 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SQ15 पर बोगस कॉल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। बोगस कॉल करने वाले 3 अफराद के खिलाफ फौरी मुकदमात भी दर्ज किए गए। CPO फैसलाबाद अली नासिर रिजवी ने शहरियों को बोगस कॉल न करके कानूनी कार्रवाई से महफूज रहने की हिदायत की।
दूसरी जानिब चिन्नौर पुलिस ने भी कार 15 पर झूठी कॉल्स करने वाले शहरियों को पकड़कर हवालात बंद करना शुरू कर दिया। फरवरी में 15 पर झूठी कॉल करने पर 5 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। डीपीओ का इस हवाले से कहना था कि इमरजेंसी नंबर पर बोगस कॉल्स से पुलिस के वक्त वसाइल का ज़या होता है। शहरी एहतियात करें और सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही 15 पर कॉल करें। सीपीओ फैसलाबाद और डीपीओ झंग का मजीद कहना था कि बोगस कॉल करने वाले शहरियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवामुन्नास जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और बोगस कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुतासिरीन की बर वक्त मदद को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस का दोहरा मेयार या फेस्को ने घुटने टेक दिए। फैसलाबाद में चीफ एग्जीक्यूटिव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी का मामला, बड़े ऑफिसर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज में सरकारी इदारों का दोहरा मेयार सामने आ गया। चीफ एग्जीक्यूटिव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ दरखास्त पर फेस्को अफसरान ने भी चुप साध ली। चीफ एग्जीक्यूटिव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर के जिम्मे बिजली चोरी की कीमत में 1,67,000 का बिल है। बिजली चोरी पर फेस्को एक रोज में मुकदमा दर्ज कराने का पाबंद है। सिटी 41 ने चीफ एग्जीक्यूटिव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी की निशानदही की थी। और नाज़रीन, आपको बताएं, जिला कौंसिल जंग की जानिब से बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला। 2 करोड़ रुपए की लागत से शहर की बैरूनी हदूद और मरकजी शाहराहों पर पौधे लगाए जाएंगे। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल खालिक दाद ने जिला कौंसिल अमले को प्लानिंग तैयार करने के अहकाम जारी कर दिए। सीओ खालिक दाद का कहना था कि बैरूनी हदूद में शजरकारी से शहर में दाखिल होने वाले अफराद को खूबसूरती का एहसास होगा। शजरकारी मुहिम के दौरान बड़े पौधे लगाने को तरजीह दी जाएगी। शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। महंगी बिजली से सोलर पैनल बेहतर, सोलर पैनल से नेट मीटरिंग लगवाने के मुंतज़िर सार्फिन की सुनी गई। फेस्को हेडक्वार्टर ने 25 मार्च तक नेट मीटरिंग के ज़रिए इल्तफ़ा दरखास्तें निपटाने की हदायत कर दी। हर डिवीजन को 15 रोज़ के अंदर नेट मीटरिंग की दरखास्तें निपटाने का पाबंद कर दिया गया। फेस्को हुकाम का कहना था कि नेट मीटरिंग को फ़रोग दिया जा रहा है। सिविल पैनल नेट मीटरिंग की दरखास्तें 15 रोज़ में हल की जा रही हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मुकामी हुकूमतों में तकर्रुर और तबादले कर दिए। फैसलाबाद में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला कौंसिल को तब्दील कर दिया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लानिंग ऑफिसर अली इमरान को लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर शेरी न्यूटन, म्यूनिसिपल फिनांस ऑफिसर मुजीबुज्जमान शामी, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत और चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल राना गुलाम दस्तगीर को भी तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद जुबैर वटू को चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लगा दिया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस ऑफिसर जहीरुद्दीन बाबर को म्यूनिसिपल फाइनेंस ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद नवाज खान डेप्यूटी चीफ ऑफिसर और इमरान असगर सिंधु चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल तैनात कर दिए गए। जंग के पुलिस एहलकारों के लिए अच्छी खबर, डीपीओ तारिक महबूब ने 80 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल्स के ओहदे पर तरक्की दे दी। तरक्की के लिए नामजद कांस्टेबल्स को महकमा कोर्स के लिए भी भिजवाया जा रहा है। आईजी पंजाब के अहकाम पर जिला भर में कांस्टेबल्स की तरक्की के लिए महकमाना इम्तिहानात का इनेकाद किया गया था, जिसमें कामयाब होने वाले कांस्टेबल्स को तरक्की के लिए नामजद किया गया। कांस्टेबल्स की हेड कांस्टेबल्स के तौर पर तरक्की होने के बाद खाली पड़ी सीटों पर भी तैनातियां मुमकिन हो पाएंगी। डिस्ट्रिक्ट रियाना एसोसिएशन चिन्यूट के सालाना इंतखाबात, चौधरी इरफान बिला मुकाबला सदर और अब्दुल समद सर्वर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होगा। इंतखाबात में सरपरस्ती आला माहिर बाजू चेयरमैन मलिक आसिफ अनवर, मलिक आसिफ अता अब्बास चेयरमैन मुंतखब हो गए, जबकि मलिक अली हसन, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल समद सरवर, फाइनेंस सेक्रेटरी शेख नदीम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी माविया हैदर भट्टी और चौधरी नसरुल्लाह मुंतखब हुए। क्रियाना एसोसिएशन के 9 मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत काबीना के दिगर अफराद ने कामयाबी और दुकानदार की जानिब से एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद में जश्न बहारा फेस्टिवल का आखिरी रोज घुड़डांस, डॉल्फिन परेड, म्यूजिकल प्रोग्राम और बहुत कुछ इकबाल स्टेडियम जगमगा उठा।
बहार की आमद का भरपूर जश्न। फैसलाबाद में तकरीबात का आखिरी रोज भी रंगारंग। फैसलाबादियों की बड़ी तादाद में शिरकत। घोड़ा डांस, डॉल्फिन, सिविल लाइंस एहलकारों की परेड और म्यूजिकल प्रोग्राम ने चार चांद लगा दिए। पुलिस परेड पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा लहराया। प्रोग्राम की मेजबानी हनान बुखारी ने की। गुलकारा नूरा लाल ने पाकिस्तानी गानों पर परफॉर्मेंस पेश की तो सभी झूम उठे। गुलकार साहर अली बग्गा ने समा बांध दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान मंशा ने टांग पर टांग रख कर रंग में भंग डालने की कोशिश भी की। शहरियों का स्टेडियम में जाना बनाया इम्तिहान। मीडिया और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी गेट पर ही रोक दिया गया। इस पर डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का कहना था कि स्टेडियम में किसी भी फर्द के आने पर कोई पाबंदी नहीं है। सुर बिखेरते सकाफती रंग निखरे। कई सुरीली आवाजें कानों में रस घोलती रहीं। फेस्टिवल का आखिरी रोज भी यादगार बनाया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मरियम रजा के साथ अली रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। झंग में जश्न बहारा के सिलसिले में अमजद मजीद पार्क में स्टॉल्स का एहतमाम। शहरियों का छुट्टी के रोज पार्क में रश। बच्चे भी वालिदैन के साथ पार्क आए और खूब मौज मस्ती की। जश्न बहारा के सिलसिले में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए, जिससे बच्चों की खुशियां दुबाला हो गईं। एतवार के रोज बच्चे अपने वालिदैन के साथ अमजद मजीद पार्क पहुंच गए, जहां उन्होंने खूब मौज मस्ती की। जिले इंतजामिया ने पार्क में खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगा रखे हैं। बच्चों का कहना था कि छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। झूले भी हैं, खाने पीने का स्टॉल भी है, अच्छा भी है। अब इंशाल्लाह याद करेंगे यहाँ पे भी। जश्न बहारा कंपनी बाग में इधर लगाए गए हैं। यहाँ पे झूले भी हैं, खाने पीने के स्टॉल भी हैं। हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं। आज छुट्टी थी बच्चों की, उन्हें भी साथ लेके आए, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ऐसे होना चाहिए। जश्न बहारा की तकरीबात ने पार्कों और तफरी मकामात की रौनकें बहाल कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, झंग। जश्न चिन्यूट की तकरीबात जारी। चिनाब कॉलेज में 3 रोजा फूलों की नुमाइश और फैमिली गाला का आगाज हो गया। हर तरफ रंगों की बहार। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने इफ्तिताह किया। चनाब कॉलेज चनियोट के सब्जाजार में जश्न चनियोट के सिलसिले में खूबसूरत फूलों की 3 रोजा नुमाइश शुरू हो गई। इफ्तिताह किया और नुमाइश का दौरा भी किया। उन्होंने नुमाइश में स्टॉल्स लगाने वालों की काविशों को सराहा। उनका कहना था कि चनियोट में अपनी नौयत की खूबसूरत तफरी का इनेकाद करवाया जा रहा है। 12 से 14 मार्च तक ये जो फैमिली फेस्टिवल है, जिसमें फ्लोरल एग्जीबिशन है, हमारी माओ बहनों के लिए मीना बाज़ार, और जो खाने के शौकीन अफराद हैं उनके लिए फूड कॉर्नर है, फूड कोर्ट है, और बच्चों के लिए हमने प्ले एरिया आप देख सकते हैं। तो इसमें दो राय नहीं होगी, ये मैं हक बजानब हूँ ये कहने में कि दिस इज़ वेरी हिस्टोरिक, एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चनियोट। फैमिली गाला में फूलों की नुमाइश के साथ साथ दस्तकारियों, फूड्स और दीगर अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने नुमाइश का रुख किया और सराहा। डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। डिफरेंट कॉलेजेस ने जो है अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिलीज विजिट कर रही हैं, बच्चे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है वो मज़े का कलरफुल सा जो है इवेंट लग रहा है। जश्न चनियोट फैमिली गाला में बच्चों की तफरी के लिए आसमानी झूला, कश्ती समेत दीगर झूलों का भी एहतमाम किया गया। फैमिली मेला 14 मार्च तक जारी रहेगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चनियोट।